Assalamu alaikum friends, this is Jahangir, and today we are here with a very interesting lecture related to culture of Pakistan. As we all know, Pakistan is called as a multicultural land and where we find a number of people who have different cultures, traditions and their understanding and so on. So in this way, our topic is also to understand those all people, how they live, how they behave and what kind of traditions and history they carry with themselves. आप पाकिस्तान की जिस भी इलाके में जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे आपको खूबसूरत किस्म के मनाज़िर आपको नज़र आएंगे। आप हम शुरू करते हैं नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान से कि नॉर्थर्न जो रीजन है, अब वहाँ पे आपको कवर्ड माउंटेन्स विद स्नो आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन किस्म का आपको इलाका नज़र आएगा, जहाँ पे ऐसा आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये पाकिस्तान के टूरिज़म के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी प्रमोट भी कर रही है। उसके साथ साथ आप वहाँ से जैसे ही नीचे आएंगे तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें पंजाब और अपर सिंध जो है, इसमें आपको ग्रीन और फर्टाइल किस्म की आपको लैंड नज़र आएगी। और उसके साथ साथ आप जैसे ही आगे आएंगे तो आपको बलूचिस्तान में आपको एक रॉकी किस्म की रीजन जो है वो आपको नज़र आती है। और उसके साथ आप जैसे सिंध को देखते हैं तो सिंध के आप साउथर्न पार्ट में आपको एक खूबसूरत सा समंदर नज़र आता है, जो आप उसे शोर से हम कहते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है पाकिस्तान का। हम इन सारी रीजन्स को, इन सारे रीजन्स के जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, हम उनके कल्चर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं और किस तरह वो लोग मतलब जाने जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं पख्तून से कि आपको NWFP जिसे आज का खैबर पख्तूनख्वा हम कहते हैं, उसमें आपको मेजॉरिटी पख्तून नज़र आएंगे। और ये लोग अपने कल्चरली बहुत रिच हैं। इन लोगों के बारे में मुख्तलिफ जो बातें हैं या इनका जो कल्चर है या इनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ये लोग काफ़ी बहादुर भी इनको कहा जाता है। और उसके साथ साथ इनको मेहमान नवाज भी कहा जाता है। और उसके अलावा ये जो लोग हैं, इनकी जो एक जोग्राफिकल जो लोकेशन है, तो उस हवाले से नॉर्थ से जो थ्रू आउट हिस्ट्री जितने भी अटैक्स हुए हैं, तो उन लोगों को भी ये मतलब फेस करते रहे। तो इस हवाले से जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं, तकरीबन ट्राइबल एरियाज़ के, वहाँ पे आप लोगों को जो लोग हैं उनके हाथों में आपको हथियार नज़र आएंगे। और इस तरह की मतलब वो इस तरह से वो अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। ये लोग इनका जो कल्चरल जो डांस जिसे कहते हैं, रक्स कहते हैं, उसे अतन कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अपनी कल्चरल रक्स करते हैं। और उसके साथ साथ ये लोग गोश्त बहुत पसंद करते हैं। इनको गोश्त बड़ा खाने में मज़ा आता है। चपली कबाब, ये इस तरह का जो फूड्स हैं वो इन लोगों को बहुत ही पसंद होते हैं। और उसके साथ साथ ये अपने मेहमानों के हवाले से या अगर कोई, इसके लिए ये भी मशहूर बात है कि अगर इनके पास कोई पनाह या रिफ्यूज ले तो ये अपनी जान की बाजी लगा कर भी वो लोगों को बचाते हैं। तो इस हवाले से ये जो है पूरा का पूरा इनका कल्चर है, ये पख्तूनों का। और यहाँ पे जो मैंने बात की कि ये लोग जो हैं ट्राइबल एरिया के हिसाब से जो इनके पास हथियार होते हैं, जो भी होते हैं, तो इस हवाले से इन लोगों के पास जो है जब बच्चा पैदा होता है, ख़ास करके जो सन पैदा होता है, तो उसकी खुशी में ये लोग मतलब फायरिंग करते हैं, तो ताकि लोगों को पता लगता है कि इनके पास बच्चा हुआ है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, तो वहाँ पे मेल चाइल्ड जो है वो उनको अपने ट्राइब का एक हिस्सा समझते हैं। उसके साथ साथ वो अपनी मजबूती समझते हैं। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सरज़मीन, और जहाँ के जो लोग बड़े खूबसूरत है, उनका कल्चर खूबसूरत है, उनकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो खूबसूरत है। अब हम आते हैं वादी मेहरान, सिंध जिसे कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से मतलब हम उसे उसकी ट्रेस करते हैं। इन लोगों का जो कल्चर है ये बहुत ही मतलब एंशंट मतलब हिस्ट्री से पता लगता है कि ये बहुत ही सिविलाइज किस्म के लोग रहे हैं। और आज भी इस सिंध में ओवरऑल जो इन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, सियासी अंडरस्टैंडिंग का, काफ़ी एक्टिव लोग हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो सियासी तौर पे बहुत महारत रखते हैं। जिस तरह एक शहर है इनका लाड़काना,
वो बहुत ही मशहूर है, उसे सिटी ऑफ लीडर्स भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ मतलब सिंध के जितने भी शहर है और हर शहर की अपनी सिग्निफिकेंस है, उसके हवाले से यहाँ पे तालीम का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता आ रहा है और यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। कराची से लेके कश्मीर तक आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लाइब्रेरीज़, यूनिवर्सिटीज़, हर किस्म की आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ के लोग तालीम के मुकाबले में ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से काफ़ी आगे जा रहे हैं और इनका तालीम की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, उसके अलावा कल्चर के हवाले से देखा जाए तो ये लोग काफ़ी मेहमान नवाज़ हैं, बहुत ही मेहमान नवाज़ी के हवाले से मशहूर है। इन लोगों के पास जो कल्चरल रक्स जिसे कहते हैं उसे ये जमालो कहते हैं। और ये जमालो काफ़ी मशहूर है, इनकी हर शादी में, हर मतलब मैरिज सेरेमनी में आपको ये तकरीबन ये चीज़ मिलती है। और ख़ास करके ये जो जमालो का जो कल्चर है, जो सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में QAU में, वहाँ पे जो उनकी मेहरान काउंसिल बनी हुई है, वहाँ पर जमालों का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है। अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, उसके साथ साथ हमने फिज़िकली भी इस चीज़ को विज़िबल किया है कि ये लोग अपना जमालो जो रक़्स है वो करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है और ऐसा रक़्स है जहाँ पे हर बंदे का झूमने को मन करता है। उसके साथ साथ इन लोगों के पास जो रिलीजियसली अगर देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान का पूरा मेजॉरिटी यहाँ पे मुसलमान है, तो ये लोग भी सारे के सारे जो हैं मुसलमान हैं, तकरीबन मुसलमान हैं सिंध में। और यहाँ की जो रिलीजियस का अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे सूफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जो 3-4 जो मशहूर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जिसमें सचल सरमस्त, उसके साथ साथ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और उसके साथ जो हैं कलंदर लाल शहबाज। इन तीनों के जो उर्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मतलब इलाक़ों से यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी अक़ीदतमंदी के हिसाब से मतलब इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा कल्चर में एक दूसरी बात भी है कि इनका जो कल्चर है उसमें हाला एक हैदराबाद के साथ एक सिटी है जिसको कल्चरल कैपिटल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनका जो आर्ट है, जो कल्चरल चीज़ें हैं, जिसमें अजरक जो है वो बहुत मशहूर है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चादरें या जो भी चीज़ें हैं कल्चर से रिलेटेड वो आपको वहाँ पर मिलती हैं। उसके साथ साथ जो सिंध में जो दूसरी चीज़ें मशहूर हैं या इनकी जो सोसाइटी में जो चीज़ें मशहूर हैं वो आप देखेंगे कि इनके जो एग्रीकल्चर है उसमें मैंगो जो है, जो सिंधड़ी आम है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो पूरी वर्ल्ड में ट्रैवल करता है, सिंधड़ी आम के नाम से वो मशहूर है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हमने बात की थी। वो लाड़काना के बिल्कुल करीब ही कुछ 20-25 किलोमीटर उसके साथ में है। तो वहाँ पर ये मोहनजोदड़ो आज भी वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो आज भी वहाँ है। उसके अलावा सिंध में एक और चीज़ मशहूर है, गोरख हिल स्टेशन, जिसे कोहमरी ऑफ सिंध भी कहते हैं। वहाँ पे जो मौसम है, वहाँ पे जो एक सीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके अलावा आप जो है उमरकोट, मिट्टी या इस तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कारुंजर माउंटेन्स और बहुत ही खूबसूरत किस्म का इलाका है, खूबसूरत किस्म के लोग हैं, बहुत ही मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। मल्टी कल्चरल सोसाइटी है सिंध की, यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे हर किस्म के माइनॉरिटीज़ नहीं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिलीजियस जो लोग हैं वो रहते हैं, एक मुकम्मल हारमोनी के साथ रहते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की शिद्दत पसंद या जो भी है, इन चीज़ों का हमें इनके केसेस जो हैं वो बहुत ही मतलब कम मिलते हैं। उसके साथ साथ और भी अगर हम देखें कि जो वुमन है ख़ास करके वो काफ़ी मेहनती हैं और उसके साथ साथ जो अपने वो ड्रेसेस या उनकी जो चीज़ें वो पहनती हैं उस पे बहुत ज़्यादा जो है वो कलरफुली एम्ब्रॉयडर्ड किस्म की ड्रेसेस पहनती हैं। उनमें मतलब अपनी जो पर्सेस हैं या जो भी है उनके ऊपर भी अपनी डिज़ाइंस वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें बनाती रहती हैं। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो कि जो सिंध है, पर्टिकुलरली सिंध का जो कैपिटल है कराची,
उसे इकनॉमिकल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बहुत मतलब एथनिक डाइवर्सिटीज़ रहती हैं, बहुत पीसफुल तरीके से रहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक बहुत खूबसूरत शहर है कराची, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिशंस उसके साथ साथ आपको लोग नज़र आएंगे। यहाँ पे बिज़नेस का जो मतलब रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप बलूचिस्तान की हम बात करें, बलूचिस्तान काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इस रीजन में आपको मुख्तलिफ माउंटेन्स मिलते हैं। इनमें जो वेदर है वो वेदर भी मतलब वेरी करती है, ख़ास करके कोयटा वाला जो इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और उसके अलावा बाकी आप आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे आपको गर्मी नज़र आएगी। और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं। और उसके साथ साथ ये बहुत ही ब्रेव किस्म के लोग हैं, वफ़ादार किस्म के लोग हैं। और यहाँ के लोगों में एक पूरी की पूरी उनकी जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही कल्चरली रिच है। इनके पास जो जिसको हम रक्स कहते हैं, जो कल्चरल रक्स, उसे चाप कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत चाप है इनकी, जो आपको मतलब आप जब देखेंगे उसे तो आपको काफ़ी आप इस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये लोग जो हैं इनके पास ये खाने के हिसाब से भी बड़े मशहूर हैं। कोयटा में ख़ास करके जो इनका कैपिटल है बलूचिस्तान का, वहाँ पे आपको रोश या उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो कबाब हैं, ये मतलब एक पूरा का पूरा एक कल्चर बना हुआ है कोयटा में। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको सारी नज़र आती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये लोग जो हैं मतलब मेजॉरिटी तो ये सिंपल लाइफ गुजारते हैं। और इनके पास कारपेट वगैरह इनका कल्चर बहुत है। ये ज़्यादातर जो हैं वो ज़मीन पे मतलब अपने कारपेट्स पे ही सारे के सारे जो लोग हैं दोस्त हैं वहाँ पे ही रहते हैं या वहाँ पे ही मतलब बैठते हैं। और उसके अलावा इनके जो एक पूरा का पूरा जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से भी बहुत ही रिच लैंड है। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी जो लास्ट जो हमारे पास जो सूबा है वो है पंजाब है। यहाँ पंजाब जिसे हम 5 रिवर कहते हैं, पंजाब, उसके हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी सूफ़ी जो हज़रात हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, जिसमें आपको दाता गंज बख्श हो गया, बाबा बुल्ले शाह हो गया, या उसके अलावा गौस बहाउद्दीन मुल्तान में है, और मधुलाल, और उसके अलावा काफ़ी मतलब सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो आपको पंजाब मिलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो तकरीबन नेचर के हिसाब से रिलीजियस हैं। और इस शहर के इस सूबे के हवाले से सियालकोट जो है वो स्पोर्ट्स और गुड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। कॉलेजेस और स्कूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और वज़ीराबाद इनका शहर है जो कटलरी के हिसाब से मशहूर है। और इनकी जो कल्चरल जो डांस है या मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशनल डांस है, उसे ख़ास करके जो इनकी औरतें हैं या लड़कियां हैं जो शादियों में, उसको लुडी कहते हैं। और लुडी में वो गर्ल्स जो हैं वो डांस करती हैं। और उसके साथ साथ मतलब कल्चरल रक्स है एक किस्म का। और उसके साथ साथ जो इनके मर्द हजरात हैं वो माहिया, इनका एक कल्चरल एक फोक लो मतलब एक सॉन्ग है जिसे वो लोग गाते भी हैं। उनका जो मर्दों की जो कल्चरल जो रक्स है उसे वो भंगड़ा भी कहते हैं। और बहुत ही कल्चरली एक रिच लैंड है। यहाँ के जो लोग हैं वो सियासी तौर पे काफ़ी अवेयर हैं। और उसके अलावा इस धरती को पंजाब कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपसे बात की हुई है। अब इनमें कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी आपने बात अंदर समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या उसके अलावा आप इंडिविजुअली भी मुझसे बात कर सकते हैं।